नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं प्रोसेस अकाउंटिंग चैप्टर को, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका बनाते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट को प्रक्रिया खाते के नाम से जानते हैं। प्रोसेस अकाउंट को हिंदी में प्रक्रिया खाते के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान देना है, प्रक्रिया खाता कहां पर बनाया जाता है। आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की। ऐसे गुड्स जिनको कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़े और लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो, उसे कहते हैं प्रोसेस। हमारी बातों को समझिए, एग्जाम्पल को समझेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप खाते होंगे गुड़। गुड़ आपको पता होना चाहिए गुड़ कैसे बनता है। गुड़ कैसे बनता है? गुड़ में सबसे पहले मान लीजिए गन्ना तो पैदा ही होता है, गन्ना पैदा होता है। जब गन्ने की कटाई होती है तो गन्ने की पेराई होती है। पहले गन्ने की पेराई होती है, पेराई से रस निकलता है। पेराई को हम मान सकते हैं एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस पेराई को मान सकते हैं, क्रशिंग को मान सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना है, पेराई के बाद क्या होता है। पेराई के बाद जो रस होता है उसे उबाला जाता है। जब वो उबाला जाता है उसमें कुछ प्रक्रियाएं करते होंगे अपना। उसमें जब ज्यादा उबाल दिया जाता है तो उसमें निकलता है, पूरा बन जाता है, मतलब कि उसमें ठोस पदार्थ के रूप में बन जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, छोटी छोटी गोली बनाते हैं, लड्डू छोटा छोटा बनाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, गुड़ बनाने में हमने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बताया, किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। प्रक्रिया हमारे सामने आई, गन्ने की पेराई होगी, पेराई होने के बाद उबाला जाएगा रस, रस के बाद उबालने के बाद उसको भेली बनाई जाएगी, लड्डू बनाया जाएगा, गोला गोला छोटा छोटा। तो इसका मतलब एक प्रक्रिया पेराई कहेंगे, एक प्रक्रिया उबालना कहेंगे, एक प्रक्रिया उसको बनाने में। पेराई में भी पैसा लगेगा, उबालने में भी पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगी, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने में भी कॉस्ट लगेगी। बाद में कह सकते हैं पैकिंग करने में भी कॉस्ट लगेगी। तो जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है जिसमें कई प्रोसेस हो करके माल लास्ट में फिनिश के रूप में तब्दील हो जाए, उसे कहते हैं क्या? प्रोसेस। उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है, उसका लेखा किया जाता है, अपना एक नियम है, अपना एक सिद्धांत है, उसे प्रोसेस अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझना है आगे। मैंने केवल गुड़ के संबंध में बना दिया। आप देखते होंगे साबुन यूज करते होंगे आप। साबुन कैसे बनता होगा? साबुन में सबसे पहले क्या होता है? हुआ रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर उसको मशीन में लगाया जाता होगा। एक कॉस्ट रॉ मटेरियल में मान लीजिए मशीन में लगाएंगे, मशीन में काटा जाएगा छोटा छोटा, पहले बड़ी वो होती होगी, फिर छोटा छोटा काटा जाएगा, फिर उसको पैकिंग किया जाएगा। तो अलग अलग स्थान पे क्या होता है, अलग अलग कॉस्ट लगती है। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? इसके लिए हम इस अकाउंटिंग को कहेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग। आप देख सकते हैं सरसों का तेल आखिरी प्रोडक्ट के रूप में आप यूज करते होंगे। सरसों पहले खेत में बोई जाती है, चलो ठीक है,
बोई जाती है, पीटी जाती है, निकाली जाती है, कुल मिलाकर के पहले पेराई होती है। पेराई होने के बाद क्या किया जाता है, उसको छाना जाता है। छानना भी एक प्रक्रिया हुई, पेराई भी एक प्रक्रिया हुई, पैकिंग भी एक प्रक्रिया हुई। अलग अलग प्रक्रिया में, अलग अलग प्रोसेस में अपनी उसकी एक कॉस्ट लगती है, जिसे प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। किसी की भी समझ सकते हैं। हमारे पास बुक है, मान लीजिए हमारे पास बुक है, ये पहले पेज रहा होगा ना। कंपनी में क्या आता होगा, कंपनी में क्या आता होगा, कागज आता होगा। कागज के बाद प्रिंटिंग होती होगी, प्रिंटिंग के बाद पहले अलग अलग पेज रहता है, फिर इकट्ठा किया जाता है। तो कई प्रोसेस हो सकते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं जहां पर कई प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। उनकी अलग अलग कॉस्ट मालूम करने के लिए हमें प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे ही आपके पेपर में पूछ सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग किसे कहते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं यूज कहाँ, मैंने बता दिया, गुड़ में किया जा सकता है, चीनी में किया जाएगा, साबुन में किया जाएगा, तेल में किया जाएगा ना, बुक्स में किया जाता है, कपड़ों में किया जाता है। शर्ट है हमारे पास, पहले क्या बनता होगा, पहले कपड़ा अकेले रहता होगा। मान लीजिए कपड़े वाली कंपनी में आएगा तो एक जगह क्या होगा, एक जगह इसकी सिलाई होगी, दूसरी जगह बटन होगी, तीसरी जगह पैकिंग होगी ना। तो अलग अलग प्रोसेस में जो काम होता है, अलग अलग प्रोसेस में कितनी रुपए की कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को मालूम करने के लिए हमें प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना पड़ता है। आपके लिए सबसे पहले छोटा सा वो बता देते हैं, फॉर्मेट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। पहले फॉर्मेट आपको पढ़ना है। आपको ध्यान देना है, हम यहाँ पर फॉर्मेट बताने का काम करेंगे। क्या बताने का काम करेंगे, फॉर्मेट बताने का काम करेंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ऐसे देखो, अपनी कॉपी में लिखना है प्रोसेस अकाउंट। जब आप प्रोसेस अकाउंट का कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। आपको ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा पार्टिकुलर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अमाउंट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अमाउंट। आपको ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। आपको उसके आगे क्या ध्यान देना है, आपको आगे ध्यान देना है डेबिट में क्या क्या लिखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए डेबिट में सभी प्रकार के खर्चे लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मटेरियल मिल गया, मटेरियल लिखा जाएगा, लेबर मिल गया, लेबर लिखा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाएगा। जितने प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं वे कहाँ लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे डेबिट में। आपको ध्यान देना है प्रॉफिट भी लिखा जाता है, डेबिट में निकल के आता है जो प्रॉफिट, उसको भी कहाँ लिखते हैं, डेबिट में ही लिखते हैं। कहीं कहीं पर सेलिंग हो जाएगी बीच में तो प्रॉफिट उसमें निकल के आएगा, तो प्रॉफिट डेबिट में लिखा जाता है। अब आपको ध्यान देना है क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, बाई लॉस इन वेट, बाई एबनॉर्मल लॉस। आपको ध्यान देना है दोनों पक्षों को बराबर करने का काम करते हैं। फिर बाद में फिर यहां देखो, मान लीजिए इस प्रोसेस को, इस अकाउंट को प्रोसेस नंबर ए लिख दो, इस अकाउंट को आप क्या लिख देंगे, प्रोसेस नंबर ए। आपको इसमें आगे क्या ध्यान देना है, प्रोसेस अकाउंट हो गया मान लीजिए। अब यहां पर जो बैलेंस बचेगा, जो लॉस इन वेट होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, वो तो क्रेडिट में होगा। आपको लिखना है बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। क्या ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस बी अकाउंट। बी का मतलब यहां की जो कॉस्ट है, मान लीजिए किसी जगह शर्ट की सिलाई हुई ना, किसी जगह क्या हुई, शर्ट की सिलाई हुई, तो अगले में जाएगा, अगले में भी उसमें कुछ खर्चा होगा, जैसे बटन लगना है, तागा लगना है, तमाम चीजें हैं ना, तो वहां पर भी कुछ खर्चा होगा। इसके लिए आपको बताते हैं, इसको लिखना है आपको ध्यान देना है। बी कैसे बनेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा,
प्रोसेस बी अकाउंट के लिए कॉलम वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना है, पार्टिकुलर अमाउंट का, पार्टिकुलर अमाउंट का। ठीक, आपको ध्यान देना है, यहां क्या लिखा मैंने, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट ना। देखो जो ए की कॉस्ट है वो बी में लाई जाएगी, जो ए की कॉस्ट होती है वो कहां लाई जाएगी, वी में लाई जाएगी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लिखा जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, ए से लाया जाएगा, ए से लाया जाएगा जो यहां होगा बी में। फिर लिखा जाएगा टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान देना है आपको, आगे ये तो लिख देंगे आप, जो यहां है फिर वही यहां से जो ट्रांसफर हुआ यहां लाया जाएगा, लिखा जाएगा बाई लॉस इन वेट, बाई एबनॉर्मल लॉस, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट, सी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फायदा होगा तो डेबिट में, घाटा होगा डेबिट में, खर्चा होगा डेबिट में, लिख देंगे ना। अगर सी बनाना होगा तो क्या लिखा जाएगा, मान लीजिए बी ए तक हो या सी तक, अगर मान लीजिए हम इसी को कह दें सी है, बी वाला हो गया मान लीजिए, तो क्या लिखा जाएगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी से लाया जाएगा, सब कुछ वही लिखा जाएगा। और लास्ट में लिखा जाता है फिनिश स्टॉक, बाई फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश गुड्स, लास्ट में लिखा जाता है। इसको केवल लिखिए आप ऐसे, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। आपके लिए प्रोसेस अकाउंट के पहले क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, आराम से समझना। सबसे पहले लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अच्छे से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ताकि आपका बेस पहला क्वेश्चन है, जब आपका पहला क्वेश्चन अच्छा होगा तो आने वाले सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो आपको ध्यान देना है, कहता है अ प्रोडक्ट पासेस थर्ड 3 प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, यानी कि 3 प्रक्रियाओं से होकर पास होता है। द आउटपुट प्रोसीडिंग प्रोसेस इन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब कि पहले प्रोसेस में जो आउटपुट होता है वो अगले वाले में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कह रहे हैं द मंथ 100 टन इन्होंने आउटपुट किया है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस दिया गया है इसमें, मटेरियल वेजेज डायरेक्ट, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 2000, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, और आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या, प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझना है, लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में आपको कॉलम बना लेने हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें एक कॉलम मैंने ज़्यादा बना दिया, एक कॉलम ही आपको यहां बनाना है भी, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट लिख देते हैं। कॉलम का नाम यहां पर रखना है आपको पार्टिकुलर, यहां लिखना है अमाउंट, पार्टिकुलर, यहां रखना है अमाउंट, यहां क्रेडिट और यहां पर डेबिट। 2 कॉलम आपको इसे बना लेने अच्छे से। पीछे मैंने बताया आपको, पीछे अभी जो फॉर्मेट में, कि पहले में आपको डेबिट में क्या लिखना है, टू मटेरियल,
टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट, फायदा होगा तो ठीक है। अब देखो प्रोसेस ए में कितने रुपए का मटेरियल दिया हुआ है? लेबर कितने रुपए का दिया है? ए में 5000, केवल ए वाला देखना है बस आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए का दिया है? 3000। ठीक है, आपको आगे ध्यान देना है। ये मैं सबसे नीचे देखो दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 रुपया। क्या दिया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000। इसी को आपको समझना है। आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 2000 है, इनमें ए का भी है, बी का भी है और सी का भी। इनमें अलग अलग थोड़ी दिया, देखो नीचे सब में इकट्ठा दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। तो आपको याद रखना है इनडायरेक्ट वेजेज को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेबर यानी कि वेजेज के रेशियो में बांटते हैं। वेजेज का हमारा रेशियो क्या है? मजदूरी का हमारा रेशियो क्या है? तो ए वाले की मजदूरी आप ऐसे लिख लीजिए, बी वाले की लिख लीजिए, सी वाले की लिख लीजिए। ए वाले में 5000, बी वाले में 8000 और सी वाले में 7000। यहां से आपको क्या निकालना है? रेशियो। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5:8:7। समझ रहे हैं? इनडायरेक्ट वेजेज या इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वेजेज के अनुपात में बांटते हैं। रेशियो निकाल लिया गया। तो आपको अपनी कॉपी में यहां लिखना है, थोड़ा अलग तरीके से लिखिए, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको ध्यान देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितने रुपए का है? 2000। इसको जोड़िए, कितना होगा? 8 5 13 7 20, 5 बटा, इसका मतलब 20 से 20 कट जाएगा, यहां पर कितना होगा? सॉरी 500। वेजेज कितना होगा हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होगा? 500। याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना है आपको। इसको जोड़ लो, 10 15 18, 18,500, 18,500 लिखा जाएगा बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस, कहाँ? इसके बाद क्या बनेगा? बी अकाउंट में। कितना? 18,500 रुपया। अगर आपको देखो इसमें एक चीज और बोला है, 100 टन बन रहा है ना, 100 टन बन रहा है, 100 टन। कॉस्ट पर टन इक्वल टू टोटल कॉस्ट 18,500 डिवाइड बाई 100, 185 आपका कॉस्ट पर टन आंसर आ गया। देखो आंसर आ भी रहा है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको प्रोसेस बी अकाउंट बनाने का काम करते हैं। याद रखना, ए चीज कहाँ ट्रांसफर होगा? बी में। इसको हम हटा देंगे, तब आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपको अब क्या लिखना है? प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो आपको लिखना है यहां पर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर क्रेडिट और डेबिट। आपको सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है, जो पीछे से ट्रांसफर करके ला रहे हैं 185 पर यूनिट और एक 18,500 टोटल। तो यहां लिखना क्या है? टू ट्रांसफर फ्रॉम मतलब से, कहां चला रहे हैं?
प्रोसेस ए अकाउंट 18,500 ना। अब भैया क्या किया जाएगा 2। अब इसमें भी प्रोसेस बी में भी मटेरियल खर्चा हो रहा है, कितना देखो 2000। 2 लेबर बोलो या वेजेज बोलो, वेजेज कहाँ है तो वेजेज ही लिखना है आपको, वेजेज लेबर एक ही है। कितने रुपए का 8000। उसके बाद क्या लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। अब बात आती है किसकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको ध्यान देना है कितना है 2000। अनुपात कितना निकलेगा, रेशियो कितना निकलेगा, निकला है 8/1 के मतलब क्या हो गया 800 यहां पर होगा, इसको ऐड कर लो 30,300 ना, यहां लिख दो 30,300 बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। 30,300 में भाग दे दो, कितना यूनिट बन रहा है, कितना टन 303 रुपया पर टन। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब बात आती है किसकी, सी की, तो हम यहां पर बनाता है यहां पर 30,300। हम यहां पर आपको बताते हैं सी कैसे बनेगा, पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे। देख सकते हैं हम यहां लिख देंगे ऐसे प्रोसेस सी अकाउंट, सी का मतलब लास्ट है, फिनिश प्रोडक्ट यहां पर तैयार होता है। यहां के बाद अन्य जगह पर नहीं ले जाना है आपको, पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे आप। अब आप समझिए अच्छे से समझना है, यहां से जो ट्रांसफर किया गया लिखा जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट 30,300, मतलब बी से लाया गया है सी में ना। अब एमओ देखो भैया मटेरियल खर्चा हुआ 2, मटेरियल खर्चा हुआ 7,000। उसके बाद वेजेस खर्चा हुआ, सॉरी मटेरियल खर्चा हुआ 1,000, वेजेस खर्चा हुआ 7,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ 2,000। अब देखो इनडायरेक्ट वाला यहां पर कितना है, देखो 2, इनडायरेक्ट का रेशियो कितना था 2000, लास्ट में 7 था, 7/20, इसका मतलब 700। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, कितना 41,000, 41,000 आ रहा है, 41,000 आ रहा है। अब यहां पर क्या लिखेंगे आप, बाई फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब क्या हो गया, निर्मित हो गया। स्टॉक लिखो या गुड्स लिखो, कितना ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कॉस्ट लगी है 41,000 की, और कॉस्ट पर टन के लिए 41,000 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 410 रुपया पर टन आपका उत्तर आ गया। आंसर दिया गया है सब, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बांट करके दिया गया है सब। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।